बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। गुना में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी गिरा, वहीं ओलावृष्टि ने काफ़ी हद तक फसलों को नुकसान पहुंचाया। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, हम मंडी में मौजूद हैं इस वक्त। किसानों से जाने लेते हैं कि नुकसान आखिर किस हद तक यहाँ पर हुआ। ये बताइए, जो ओलावृष्टि हुई, पानी गिरा, कितना क्या नुकसान हुआ? आप तो किसान हैं। नुकसान हुआ, ज़्यादा नुकसान हुआ। कहीं कहीं ज़्यादा ओलावृष्टि हो गई और पानी से धनिया वगैरह इतना मतलब बर्बाद हुआ, तो ज़्यादा नुकसान है। आप फसल की पैदावार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद एकदम प्रकृति की जो मार है उसको कैसे निपटेंगे? अब कैसे निपटे वो तो ऊपर वाले की देन है। अब हो गई, अब सरकार चाहे जो करे, आगे की रूपरेखा क्या करे, किसानों को कुछ राहत दे कि नहीं दे, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है जी। जो लगातार पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है, प्रकृति की मार होती है बेमौसम बारिश और सब चीज़ों से, फसल गुना में अच्छी खासी प्रभावित हुई है। आपके क्षेत्र में भी हुई होगी? जी सर, हमारे क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। अब जो सरकार के ऊपर है वो क्या देना चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखो, नुकसान तो हमारा हुआ है, अब जो होगा तो देखेंगे अब क्या होना है। वैसे भी इस साल फसल के भाव भी बहुत कम है। फसल का पिछली साल से 2000 रुपये कुंटल पे भाव कम है। वैसे भी किसान को तो कहीं भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। देखो सरकार क्या करती है। कौन कौन सी फसलें हैं जो करती है? ये गेहूँ है, चना, सरसों, धनिया, ये फसलें हम करते हैं। कि आप बताइए, क्या आगे जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? नुकसान था, धना भी आड़ा हुआ, उड़ गया आंधी में, और गेहूँ बिल्कुल धरती से लग गए, और धनिया जो सूखी थी वह भी समय गीली कारी पड़ गई, कटी कटाई। सरसों खर गई पूरी हवा से, आंधी से। और ओला पाला जो ओला गिरा? ओला पाना नहीं है, यानी पानी है ज़्यादा। अच्छा, गुना के और भी कई क्षेत्र हैं यहाँ पे ओलावृष्टि, उससे क्या नुकसान संभावित है? अब बन से भी नुकसान है, और ऐसा खर गई सब फसलें, धनिया आड़ी टूट गई, आ रही थी जी। और भी हमारे साथ किसान हैं यहाँ पे, किसान भाई मौजूद हैं। जी बताइए, जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान की अब कैसे क्या भरपाई हो पाएगी? और काफ़ी मेहनत पे एक तरीके से पानी सब काफ़ी नुकसान तो बहुत काफ़ी है। जो शासन चाहे कोई मुआवजा देना चाहे किसानों को तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे शासन ये ध्यान दे, प्रशासन जो गौशाला बनाई है उसमें इतना करोड़ रुपए खर्च करा है, तो उसमें भूसा की पाबंदी लगाए, बाहर भेज रही है। क्यों भेज रही है? जो गौशाला बनाई है तो उसको तो भूसा पर रोक लगाए। जो जांगन तांगन लोग वगैरह ने धंधा कर रखा है तो भूसा पर रोक लगा दी। मवेशी कहाँ से मिलेगा भूसा? इसके भूसा के बारे में बाहर जा रहा है, कलेक्टर साहब ने निवेदन है उसको बिल्कुल सख्त कार्रवाई से रुकवाई जाए। जो गौशाला बनाई है उसमें भूसा कहाँ से आएगा? अभी तो किसान लालच में पैसा के कारण उसको बेच रहा है। सवेरे गैया मरेगी रोड किनारे जान के, तो उसका जवाबदार कौन होगा उसका? तो उस पर शासन प्रशासन ध्यान दे, इस पर भूसा पे बहुत आग्रह है, तो उसको रोका जाए, उस पर कार्रवाई करी जाए। उसमें हर आदमी ने रोड पे हाईवे पे कांटा लगा रखा है, उसमें बंद कराया जाए। उस पर शासन ध्यान दे। प्रशासन जो मवेशी फिर रही, गौ शासन क्या कर रही शासन? क्यों नहीं? बड़े पैमाने पर देखा कि पानी, बारिश हुई है पिछले 2-3 दिन से लगातार, तो ऐसे में बारिश से कैसे निजात मिलेगी? क्योंकि अब सर्वे की बात भी निकल के आ रही है। क्या आपके गाँव में कोई सर्वे करने पहुँचा अभी? नहीं गया, कोई नहीं गया भाई, कोई सर्वे नहीं, अभी कोई सर्वे नहीं हुआ, बिल्कुल कोई सर्वे नहीं हुआ है। ना पटवारी गया, ना कोई भी नहीं गया। कि आपके गांव में सर्वे करने के लिए गई कोई? नहीं, कोई नहीं गया, अभी नहीं गया। आप किस गांव से हैं? वो सर्वे की टीम, मतलब आपने कभी बोला यहाँ पे अपने शासन से? बोला, कई बार बोला। हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी हो जाती है तो हमारे लिए तो कुछ भी सुविधा ही नहीं मिलती के अंदर। गांव में जो हमारी जमीन की एरिगेशन की है उसमें हमारे लिए कुछ नहीं दिया है सर। अभी जैसे ओलावृष्टि हुई है, क्या पानी गिरा है, उससे क्या कितना नुकसान आप? गेहूँ बहुत अच्छे हवा पानी से नुकसान ही है। बीज और अनाज कड़ तो चल के सूख उससे काटना पड़ेगी। तो उसका कुछ सर्वे तहसीलदार पटवारी कोई नहीं जाओ कुछ मिले। तो सरकार से आप क्या मांग करती हैं? अगर नुकसान हुआ है तो सरकार से क्या मांग? सरकार से यही कह रहे कि मुआवजा दिया जाए हमारे लिए। अभी तो
सरकार इतना तो करे। चला सिंचाई विभाग की हमारी पट्टे कराते हर साल के, तो वहाँ में बीज डालते, बीज मर रहा शासन ये एजुकेशन विभाग जब पैसा लेते हैं या तो माफ़ करें, एजुकेशन विभाग हमारा पैसा माफ़ करे या नहीं करे, हमारे लिए मुआवजा दिया जाए तो दिया जाए, जिससे कि हर साल ऐसे कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। पानी के पैसे ले रहे हैं आप, ज़मीन के पैसे हमारे ले रहे हैं, तो उसका वो करना चाहिए ना उन्हें। जैसे कि भी कलेक्टर साहब जैसे पट्टे वाली ज़मीन के लिए दे देती है, जैसे आदर ये एजुकेशन विभाग की ज़मीन है उसके लिए कुछ नहीं देती है, उसके लिए भी तो कुछ देना चाहिए ना। एजुकेशन विभाग को जैसा सोचना चाहिए एजुकेशन विभाग वालों को, तो भाई इनका नुकसान हुआ है साल भर में, तो हम एक बार फसल देख पाते हैं, क्या कुछ बरसात में तो हमारी ज़मीन डूब में चली जाती है, जब तो कुछ होता नहीं है बारिश में, और इस समय में निकलती है तो हमारे लिए कुछ मिलता ही नहीं। ये और भी कुछ एक किसान है हमारे साथ, युवा किसान यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। आप बताइए जो नुकसान हुआ है, जो पानी से नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि हुई है, इस नुकसान की भरपाई कैसे क्या हो पाएगी? क्या आपकी मांग है आगे शासन से? ये मांगे मदद करेंगे तो कि आप से मेरी बात हुई थी, आपसे चर्चा हुई थी, मतलब जो मेहनत है किसान की, क्या उतनी लागत जो आप लगाती हो क्या वो मिल पाती है? नहीं सर, अब किसान आदमी बहुत परेशान है बेचारा, ना उसकी मेहनत निकल पा रही। एक समय देखा जाए तो भाव बहुत कम है इस साल आदमी अगर उसकी मेहनत जोड़ी जाए तो उसकी बेचारा किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, किसान बिल्कुल परेशान है। आज आप देख रहे हैं मंडी में भी इतने ट्रैक्टर भी नहीं है, तो क्योंकि इस साल किसान भी पड़ा है, इस साल आदमी की फसल भी कम निकली है और भाव भी इस साल कम है, बेचारा किसान बहुत परेशान है। अब ये सरकार को देखना चाहिए कि इसकी भरपाई कैसे है, ये हमारा कहना है सरकार से कि फसलों के भाव कुछ सही मिले, बस यही है हमारी। आज मंडी में देखने में आ रहा है यहाँ पे कि काफ़ी कम किसान हैं यहाँ, दिक्कत क्या है? सर दिक्कत ये है कि किसानों की इस साल फसल बहुत कम निकली है और ये ओलावृष्टि के कारण किसी की फसलों के नष्ट भी हो गई है, कुछ फसल गल भी गई हैं, खराब भी हो गई हैं, बेचारा किसान क्या करे, अब कहाँ से लाएगा मंडी में। किसान की स्थिति काफ़ी गंभीर है। किसान आप देख सकते हैं हमारे साथ ये किसान हैं यहाँ पे, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने सामान भी लेकर आए हैं, सरसों की फसल लेकर आए हैं और काफ़ी स्थिति जो देखने को मिल रही है गंभीर है और किसानों के हालात शायद पहले जैसे नहीं रहे, जो पहले जितने समृद्धिशाली हुआ करते थे, उस पर से ओलावृष्टि और लगातार जो बारिश पिछले 2 दिनों 3 दिनों में देखी गई है गुना में, उससे भी काफ़ी हद तक किसान प्रभावित हुए हैं, किसानों की फसलों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। गुना से विकास दीक्षित, MP तक के लिए।